नमस्कार दोस्तों, हाल ही में संसद के मॉनसून सत्र में भारत के कैग यानी कि कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भारतीय रेलवे के स्टेशनों पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं को लेकर एक विस्तृत ऑडिट रिपोर्ट पेश की है। इस रिपोर्ट ने रेलवे स्टेशनों की साफ सफाई, पीने के पानी और बुनियादी सुविधाओं पर कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में हम प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीएससी, एसएससी, स्टेट पीसीएस के दृष्टिकोण से इस कैग रिपोर्ट के सभी महत्वपूर्ण आंकड़ों, ई कोलाई बैक्टीरिया क्या होता है और कैग की संवैधानिक भूमिका को गहराई से समझेंगे। आगे बढ़ने से पहले आइए समझते हैं कि कैग है क्या। संवैधानिक पद यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैग भारत के संविधान के अनुच्छेद 148 से 151 पार्ट 5 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है। सार्वजनिक धन का संरक्षक यानी कि गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। कैग का मुख्य काम केंद्र और राज्य सरकारों के खर्चों का वित्तीय ऑडिट और परफॉर्मेंस ऑडिट करना है। संसद के प्रति जवाबदेही। कैग अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपता है, जिसे संसद के पटल पर रखा जाता है और संसद की लोक लेखा समिति यानी कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इसका परीक्षण करती है। यानी रेलवे की इस रिपोर्ट के जरिए कैग ने जनता के पैसे के इस्तेमाल और सुविधाओं का ऑडिट किया है। कैग ने वर्ष 2019-20 से 2023-24 यानी कि 5 साल के दौरान देश के 512 गैर उपनगरीय यानी कि नॉन सब अर्बन स्टेशनों का अध्ययन किया। रिपोर्ट के प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं यानी कि मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज। रेलवे बोर्ड ने 2003 में MEA के मानक बनाए थे, जिन्हें 2018 में संशोधित किया गया। इसके तहत पीने का पानी, शौचालय, पंखे, शेड और वेटिंग हॉल अनिवार्य हैं। दूसरा, केवल 11% स्टेशन पास। ऑडिट में पाया गया कि केवल 11% 54 स्टेशन ही सभी न्यूनतम अनिवार्य मानकों को पूरा करते हैं, यानी 89% से अधिक स्टेशनों पर कोई ना कोई कमी पाई गई। तीसरा, बड़े स्टेशनों में भी खामियां। नई दिल्ली, हावड़ा, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस, आनंद विहार और अहमदाबाद जैसे बड़े स्टेशन भी MEA मानकों में पिछड़े हुए पाए गए। दिव्यांगजन सुविधाओं में कमी। 44% स्टेशनों पर मानक रैंप और रेलिंग नहीं थी और 55% पर उनके लिए आरक्षित पार्किंग की कमी थी। फंड्स का कम इस्तेमाल। अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। 2019 से 2024 के बीच कस्टमर एमिनिटीज के लिए आवंटित बजट में से 36% से 44% तक राशि खर्च ही नहीं हो सकी। इस रिपोर्ट का सबसे गंभीर पहलू है स्टेशनों पर पीने के पानी की गुणवत्ता। कोयम्बटूर, पल्लक्कड़, हैदराबाद, कल्याण, लोनावला और CSMT जैसे स्टेशनों के वाटर कूलरों के पानी में सैंपलों में ई कोलाई यानी कि इस्चेरिया कोलाई बैक्टीरिया पाया गया। आखिर ये ई कोलाई क्या है? ई कोलाई एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो सामान्यतः मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। पानी में उपस्थिति का अर्थ। यदि पीने के पानी में ई कोलाई मिलता है तो इसका सीधा मतलब है कि पानी मल दूषित यानी कि फीकल कंटेमिनेशन है या पानी के स्रोत टैंक की सफाई सही ढंग से नहीं हुई है। स्वास्थ्य प्रभाव। इसके कारण पेट में मरोड़, दस्त, डायरिया, उल्टी और गंभीर डिहाइड्रेशन हो सकता है। जांच में लापरवाही। 179 स्टेशनों पर हेल्थ इंस्पेक्टरों ने रासायनिक जांच ही नहीं की और नियम के अनुसार साल में 2 बार होने वाले वाटर टेस्ट 77 स्टेशन पर नहीं किए गए। रिपोर्ट आने के तुरंत बाद रेल मंत्रालय हरकत में आया है। रेल मंत्री ने स्टेशनों पर वाटर कूलर और टंकियों के लिए टैंक टू टैप वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए हैं। अब जल गुणवत्ता की निगरानी बोर्ड स्तर पर की जाएगी और टंकियों की सफाई की रिपोर्ट पारदर्शी रूप से प्रकाशित होगी। परीक्षा के दृष्टिकोण से कुछ टेक अवे। क्विक रिवीजन। कैग आर्टिकल अनुच्छेद 148 MEA मिनिमम एसेंशियल एमिनिटीज। ई कोलाई जल प्रदूषण यानी कि फीकल इंडिकेटर बैक्टीरिया का संकेतक। आपके लिए आज का सवाल है, भारत के कैग का कार्यकाल कितना होता है? अपना उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह एनालिसिस उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।